क्या पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करके उसे बर्बाद कर देंगे? क्या पुतिन यूक्रेन की बर्बादी पर भी नहीं रुकेंगे, वो अमेरिका और नेटो से भी भिड़ जाएंगे? क्या पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाले हैं? ऐसे तमाम सवाल आज की डेट में दुनिया में पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन के हमले से पुतिन भयंकर गुस्से में, और इसलिए अब इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि पुतिन क्या करने वाले हैं, पुतिन का बदला कहां जाकर रुकने वाला है। और इस गुस्से की वजह भी है, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। रूस में 6000 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा, 5 एयरबेस पर ड्रोन से घात लगाकर हमला किया। रूस के 41 फाइटर जेट, 41 फाइटर जेट तबाह कर दिए, 34% बॉम्बर्स फ्लीट को तबाह कर दिया। रूस को करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, कहा जा रहा है। यूक्रेन के सीक्रेट और सरप्राइज हमले में रूस के 12 सैनिक भी मारे गए हैं, यह भी कहा जा रहा है। यूक्रेन ने यह हमला रूस के एयरबेस पर नहीं बल्कि पुतिन के अभिमान पर किया है। ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन की ताकत को ललकारने की बड़ी गलती कर दी और इसलिए अब सबकी नजरें इसी पर है कि पुतिन क्या जवाब देंगे। आप यह समझ लीजिए कि अब दुनिया का भविष्य ही पुतिन के एक्शन पर टिका है। पुतिन यूक्रेन से कौन से बदला की प्लानिंग कर रहे हैं, पुतिन ने वो कौन कौन सी मिसाइलें निकालनी है जो यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। यूक्रेन से बातचीत के बीच ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमला क्यों किया? क्या ट्रंप को इस हमले के बारे में नहीं पता था? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो से भी इस हमले का बदला लेंगे? भारत और चीन की ड्रोन पावर की बात करना भी आज क्यों जरूरी है? चीन क्या तैयारी किए बैठा है भारत के खिलाफ, आज सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप रूस यूक्रेन के युद्ध पर भड़की नई चिंगारी का एक ट्रेलर देख लीजिए जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि ऐसा बदला लूंगा जो कल्पना से भी परे हो, वैसे ही रूस पर ड्रोन हमले के बाद पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा बदला पुतिन लेने जा रहे हैं जो दुनिया ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि रूस पर कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ, रूस पर वैसा ही अटैक हुआ जो आज से 83 साल पहले, 83 इयर्स पहले अमेरिका पर हुआ था। यह 1941 की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तब जापान ने अमेरिका के नेवी बेस पर अचानक हमला करके अमेरिका के 21 बड़े बड़े जहाज खड़े खड़े तबाह कर दिए थे और 350 से ज्यादा प्लेन बर्बाद कर दिए थे। और इसमें अमेरिका के 2400 सैनिक और दूसरे लोग मारे गए थे। इसी हमले के बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था और फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म तब हुआ जब एटम बम फोड़कर अमेरिका ने जापान को तबाह कर दिया और फिर जापान ने सरेंडर किया। इस इतिहास को याद करके यही कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर जो हमला किया है वो पर्ल हार्बर जैसे हमले की तरह है, क्योंकि रूस के भी एक से बढ़कर एक जबरदस्त फाइटर प्लेन यूक्रेन ने ड्रोन हमले से तबाह की। और इसी के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जैसे पर्ल हार्बर हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका घुस गया था, वैसे ही अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा क्या? क्या पुतिन भी इस जंग को वैसे ही एटम बॉम्ब तक लेकर जाएंगे जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने कर दिया था? परमाणु हमले की चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि रूस में इस वक्त मिलिट्री मूवमेंट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक आप देखिए ना बॉस, बड़े बड़े मिलिट्री ट्रक पर भारी भरकम हथियार मूव किए जा रहे हैं। इन वीडियो को लेकर दावा है कि रूस अपने पावरफुल हथियारों को लॉन्चिंग पोजीशन पर ले जाकर रेडी कर रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को। इन वीडियो को लेकर ऐसा भी दावा है कि इन ट्रक्स में न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप उसकी साइज देखिए बॉस, ये साइज देखकर ही दुनिया हड़क गई है कि दिखने में जो इतना भयंकर है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर बॉम्ब है ये, और अगर ये चल गया तो यूक्रेन तो मिट्टी में मिलेगा, ये आसपास का इलाका बर्बाद हो जाएगा। रूस और दुनिया भर में ऐसी खबरें चल रही हैं कि रूस ने परमाणु हमले से जुड़े कमांड पोस्ट को हाई अलर्ट पर रख दिया है। परमाणु बम से जुड़ी मोबाइल यूनिट्स और सीक्रेट ठिकानों को एक्टिवेट कर दिया गया है। सैटेलाइट के डेटा में रूस की न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास भारी मिलिट्री एक्टिविटी देखने की भी खबरें आ रही हैं। ब्लैक सी में युद्धपोत की तैनाती का भी दावा किया जा रहा है। यानी तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जो बीपी बढ़ा दें, जो तनाव बढ़ा दें, जो टेंशन बढ़ा दें। रूस यूक्रेन से कैसे बदला लेगा, यह सब कुछ पुतिन पर निर्भर करता है। और पुतिन तो पहले भी न्यूक्लियर वॉर का संकेत दे चुके हैं। 4 मई को ही पुतिन ने कहा था कि परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि इनकी जरूरत ना ही पड़े। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्होंने हालांकि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी थी।
इसके अलावा पिछले साल नवंबर 2024 में ही पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव कर दिया था, जिसमें कन्वेंशनल अटैक की हालत में भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के विकल्प को खोलकर रख दिया गया था। इसी बीच अमेरिका के 2 वरिष्ठ सांसदों ने भी दावा कर दिया है कि पुतिन नए हमले की तैयारी कर रहे हैं और अगले 2 हफ्ते बहुत निर्णायक होने वाले हैं। और पुतिन शांत बैठने वाले नहीं है बॉस। पुतिन भी रशिया को लेकर वैसी ही सोच रखते हैं, वैसा ही अग्रेशन रखते हैं, नेशन फर्स्ट की भावना से भरे रहते हैं जैसे नरेंद्र मोदी। और यह बात तो तय है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन को मिटाने की कसम खा ली तो बॉस वो पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन का बदला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगा, क्योंकि यह बात तो तय है कि यूक्रेन अकेले रूस पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। इसके लिए यूक्रेन ने नेटो देशों की मदद तो ली होगी। इसलिए पुतिन के दिमाग में सिर्फ यूक्रेन नहीं, क्या नेटो पर हमला भी चल रहा है। पिछले महीने ही लातविया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुलासा किया था कि बाल्टिक सागर में रूस नेटो के खिलाफ अपनी मिलिट्री गतिविधियों को बढ़ा रहा है। रूस बाल्टिक सागर में नेटो के खिलाफ अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर रूस नेटो देशों से भिड़ गया तो ज्यादा पावरफुल कौन साबित होगा। अगर आप फाइटर जेट, टैंक, वॉरशिप और बाकी हथियारों से तुलना करेंगे, नेटो के 32 देशों के सामने पुतिन कमजोर साबित होंगे, क्योंकि 32 देशों की कलेक्टिव फायर पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर परमाणु हथियारों की तुलना करेंगे तो रूस और नेटो के बीच ताकत का अंतर काफी कम हो जाता है। और इसलिए अगर नेटो वर्सेस रशिया हो गया तो पावर कहां बैठती है, किसके तरफ झुका रहता है पावर का पेंडुलम, वो भी आपको बताता हूं। परमाणु बम, न्यूक्लियर बम किसके पास कितने हैं? अगर आप नेटो देशों की बात करेंगे, नेटो देशों के पास 5,559 परमाणु बम है और इसमें अमेरिका भी शामिल है, यूके है, तमाम जो यूरोपीय कंट्रीज हैं वो सब मिला के नेटो देश बनाते हैं। लेकिन अगर आप अकेले रूस की बात करेंगे, रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 5,580। यानी अकेले रूस के पास 32 देशों के पास मिलाकर जितना परमाणु बम है उससे ज्यादा परमाणु बम मौजूद है। इसलिए कोई रशिया को धमकी ना दे कि भाई हम तुमको मार देंगे और तुम हमको मार दोगे, यह हिसाब नहीं चलेगा। रशिया ज्यादा पावरफुल है इन 32 देशों से मिला के। लेकिन परमाणु बम 5,000 की जरूरत थोड़ी पड़ती, 1-2 में ही ऐसा हाहाकार मचता है कि बाकी तो धरे रह जाते। आप यह भी देखिए कि एक तरफ तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन में बातचीत भी चल रही। तुर्की में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत को लेकर पहले ही किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी नहीं, और अब यूक्रेन के नए हमले के बाद तो ये उम्मीदें और कम हो गई, क्योंकि बातचीत के बीच भी दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। भाई एक तरफ तुम थपड़िया रहे हो, मार रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम बात कर लेते हैं, दोस्त, हम दोस्त हैं। कौन बात के दोस्त? रविवार को रूस ने भी यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया था। रूस ने 472 ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। हाल ही में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी खुद ये मान चुके हैं कि बातचीत से बहुत कुछ हासिल होने वाला है नहीं। रूस को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो जानबूझकर बातचीत की शर्तों को टाल रहा है ताकि उसे युद्ध में फिर से ताकत जुटाने का मौका मिल जाए। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की का तर्क यह है कि रूस पर भयंकर हमला उसे बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर कर देगा। रूस और यूक्रेन युद्ध जिस तरह से भड़क गया है उससे डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी छीछालेदर हो गई। कहां डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे एक दिन में, जिस दिन सत्ता में आएंगे एक दिन। ये ज़ेलेंस्की, सन की ज़ेलेंस्की गया था वहां, व्हाइट हाउस में बेइज्जती करा के भी आया था, करके भी आया था। और आज देखिए कहां हालात ये हो गए कि रूस यूक्रेन एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने पर उतारू हो गए, और ये जो दुनिया में सीज फायर के स्वघोषित फर्जी मसीहा बने घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करके उसे बर्बाद कर देंगे। यूक्रेन रूस का यूक्रेन की बर्बादी पर भी नहीं रुकेंगे, वो अमेरिका और नेटो से भी भिड़ जाएंगे। पाकिस्तान भी इनसे नहीं रुका। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान ने आपस में तय करके रोका था। भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया था कि जाओ छोड़ो यूक्रेन के हमले से, लेकिन अगली बार बहुत मारेंगे बीच, और इसलिए अब इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि पुतिन क्या करने वाला है। जिसके कहने पर यूक्रेन जैसा मामूली सा जाकर चुन्नू सा देश नहीं मान रहा, और इसके दावे पे कोई कैसे भरोसा करेगा? यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक। आप ये भी ध्यान दीजिए कि रूस में 6,000 कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपने बुलाकर बेस पर ड्रोन से घात लगाकर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की को बुलाकर ट्रंप ने 41 फाइटर जेट तबाह कर दिए।
ट्रंप ने ने यहां यहां तक तक जेलेंस्की से कह दिया था कि you don't have cards। रूस ट्रंप को के करीब लोग जेलेंस्की से कह रहे थे कि जेलेंस्की को पुतिन से बातचीत करनी ही होगी, यूक्रेन के क्योंकि जेलेंस्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। रूस के 12